हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 का केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बेहद पूछे जाते हैं। एक, 7 क्रिस्टल तंत्र के बारे में पूछे जाते हैं। दूसरा, ब्रेविस जाला के बारे में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वो दोनों टॉपिक के बारे में खूब अच्छे से और तरीक वाइज जो है पढ़ेंगे। तो आप जो है बिना देर किए इस वीडियो को जो है ध्यान पूर्वक से देखें और समझने का प्रयास करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि कुछ वीडियो जो हैं बनाए जा चुके हैं आपके क्लास 12 से, केमिस्ट्री से ही। तो आप जो है उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं और इजी पूर्वक देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं 7 क्रिस्टल तंत्र को, जो कि यहाँ पे सारे ले लिए गए हैं। ठीक है, आपके समय को थोड़ा बचाने के व्यू से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा लिखे हैं कि 7 क्रिस्टल तंत्र। थोड़ा सा लाइटिंग आ रहा है जिसके वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, शायद अब दिख जाए। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं क्रिस्टल निकाय। तो वो 7 क्रिस्टल का नाम लिए हुए हैं, उसके अक्षीय लक्षण लिए हैं, कोण लिए हैं और कुछ उदाहरण लिए हैं। ठीक है, जिसको हम लोग इजी पूर्वक समझेंगे और तरीक वाइज समझेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग जो है पहले अक्षीय लक्षण और कोण को समझ लेते हैं। बाकी तो ये नाम हो गया और ये उदाहरण हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ये उदाहरण है और ये नाम है उसके। तो चलिए पहले अक्षीय लक्षण क्या है और कोण क्या है इसको समझ लेते हैं एक फिगर के माध्यम से। देखिए, एक वैसे तो फिगर आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे। सेम टू सेम हम वैसा ही यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, अब इसको मिला लेंगे इस तरीके से। चलिए देखिए, अक्षीय लक्षण क्या है, मतलब अक्षीय क्या है। तो ये सब जो है, जैसे मान लीजिए इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो ये जो है ये इसके अक्षीय लक्षण बोल सकते हैं। अक्ष है ये। ठीक है, इसके अक्षीय लक्षण नहीं, अक्ष है ये, जो कि यहाँ पे वो सारे लिखे गए हैं। ठीक है, अब रहा बात कौन कौन सा है। तो यहाँ पे जो बनता है वो, यहाँ पे जो बनता है वो, और यहाँ पे जो बनता है वो। एगो इसमें अल्फा मान लेते हैं, एगो बीटा मान लेते हैं और एगो गामा मान लेते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, तो ये सारे के सारे जो है कोण हो गए। ठीक है, तो ये जो कोण है ये वाला, इसके बीच जो, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, इनके बीच ये दोनों जो अक्ष के बीच जो बना है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कोण भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कोण बोलते हैं इसको। तो इन दोनों के कोण के बीच जो है कोण बनेगा, वो यहाँ पे लिखे हैं। और इस वाले को जो है हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम इसमें ज्यादा दिमाग न दौड़ाते हुए इजी पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। क्रिस्टल निकाय में सबसे पहला नाम आता है घनीय का। सबसे पहला नाम आता है क्या चीज का, घनीय का, जिसको हम लोग क्यूब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। अब इसमें आप सिंपल से याद रखिए कि जब कोई घन का हम दवा देखते हैं, जैसे में आपको दिख रहा होगा, तो उसमें क्या होता है कि सारे के सारे जो है बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो अक्ष है, ठीक है, चलिए अक्ष न बोल के कोण बोल लेते हैं, ये किनारे वाला ये बोल लेते हैं। जब ये सारे के सारे एक दूसरे के बराबर होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इस वाले में क्या होगा कि ए जो होगा वो बराबर होगा बी के और बी बराबर होगा सी के। मतलब तीनों के तीनों जो है एक दूसरे से क्या होंगे, तो बराबर होंगे। ठीक है, तीनों के तीनों क्या होंगे, तो एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो घनीय से इतना याद रखना है। और क्या होगा, तो इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर जो होगा वो 90 डिग्री होगा। मतलब अल्फा बीटा और गामा का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कुछ एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं। NaCl ले लिए हैं, सोडियम क्लोराइड। KCl ले लिए हैं, पोटेशियम क्लोराइड। हीरा ले लिए हैं, जिंक ले लिए हैं, जिंक सल्फाइड ले लिए हैं और लेड ले लिए हैं, पीबी। ठीक है, इसमें से आप
कुछ उदाहरण याद रखिएगा, क्योंकि कुछ दे सकता है उसमें एग्जाम्पल में। जैसे दे देगा कि निम्न में हीरा जो है किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो घनीय। किस प्रकार का, तो घनीय। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसे ही दे दे, ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, तो बताइए वो कौन सा क्रिस्टल होगा, तो घनीय। ऐसे बताना होगा आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं द्वि समलंबाक्ष का। द्वि मतलब दो गो, सम मतलब समान, लंबाक्ष। ठीक है, तो अब समझिए, लंबाक्ष जब आएगा, सिंपल सा मैं आपको बात बताते हैं कि लंबाक्ष जब आएगा तो कोण जो है 90 डिग्री का होगा और तीनों जो है बराबर होंगे। ठीक है, जब भी लंबाक्ष आएगा तो कोण जो है, ये कोण वाला तीनों के तीनों जो है एक दूसरे के बराबर होंगे और वो ये जो होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, तो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब रहा बात कि हम यहाँ पे बात करते हैं द्वि मतलब दो गो, सम मतलब समान। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो अक्ष होंगे वो दो गो बराबर होंगे। द्वि मतलब दो गो और सम मतलब समान, यानी दो गो क्या होंगे, बराबर होंगे और एगो बराबर नहीं होगा। तो इसमें क्या किए हैं, ए बराबर बी दिखा दिए हैं, दोनों को बराबर, इज नॉट इक्वल सी दिखा दिए हैं, और इधर वाला जो है ये बराबर ही रहेंगे सारे के सारे। ठीक है, अब रहा बात कि इसमें TiO2 आ जाएगा, सफेद SN आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा, तो विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष, लंबाक्ष में यानी कोण, कोण मतलब कि पूरा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन विषम का बात कर रहा है। ठीक है, विषम लंबाक्ष मतलब इसमें कोई भी जो है अक्ष वो बराबर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी अक्ष बराबर नहीं होगा। मतलब क्या है, मतलब यह है कि ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी, तीनों के तीनों बराबर नहीं होंगे। सुनिए, जब तीनों बराबर होंगे, ए बराबर बी बराबर सी, तो घनीय होगा। जब दो गो बराबर और एगो बराबर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे द्विसमलंबाक्ष बोलेंगे। अब जब तीनों बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो विषम लंबाक्ष बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, विषम लंबाक्ष बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद इसमें एक ट्रिक भी बताएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब समझिए, अब यहाँ पर जो है नताक्ष का बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जहां भी नताक्ष लगा होगा, ये लंबाक्ष वाला समझ गए कि जो कोण होगा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होगा। इसके अलावा भी एक ट्रिक बताएंगे लास्ट में, जिससे आप इजी पूर्वक जो है इसको याद कर सकते हैं और याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, अब समझिए, लंबाक्ष मतलब कि कोण जो होगा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। ठीक है, देख सकते हैं कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर ये जो है 90 डिग्री, तीनों के तीनों। ठीक है, अब समझिए, जिसमें नताक्ष लगा हुआ है उसमें क्या होगा, तो नताक्ष में क्या होगा कि ये जो घनीय, जो अक्षीय वाला है, अक्षीय घनीय हम बोल रहे हैं, जो अक्षीय वाला है ये बराबर नहीं होगा। मतलब ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी। देखिए इसमें भी नताक्ष लगा हुआ है, तो ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी। ठीक है, अब इससे जो है हम लोग इधर का क्लियर करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है, एक नताक्ष, एक नताक्ष मतलब एगो इसमें क्या होगा, बराबर नहीं होगा। एक नताक्ष यानी कोण में एगो ऐसा होगा जो बराबर नहीं होगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, लेकिन बीटा बराबर 90 डिग्री नहीं होता है। तो बीटा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री, मतलब अल्फा और गामा का मान तो 90 डिग्री होता है, लेकिन बीटा का मान 90 डिग्री नहीं होता है। और एग्जाम्पल में भी लिखे हुए हैं, देख लीजिए, CaSO4 इंटू 2H2 कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, हो गया ये, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, इसको चलिए अब करें त्रिनताक्ष। त्रि मतलब तीनों, नताक्ष माने अब बराबर नहीं होगा। लेकिन देखिए इधर का बात करते हैं तो इधर का तो बराबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इधर वाला एक नताक्ष में भी नहीं होगा और त्रिनताक्ष में भी नहीं होगा। ठीक है, अब इधर का बात करते हैं तो इधर कोई बराबर नहीं होगा। ठीक है, अल्फा इज नॉट इक्वल बीटा इज नॉट इक्वल गामा
इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, मतलब अल्फा का मान भी 90 डिग्री नहीं होगा, बीटा का मान भी नहीं होगा और गामा का भी मान नहीं होगा 90 डिग्री। ठीक है, और एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए, CuSO4 इंटू 5H2O और HeBO3। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं षटकोणीय। षटकोणीय ठीक है, तो इसमें क्या होगा, षटकोणीय में इसमें अब जो है आप लोग को हम एक ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, जो ट्रिक का आप लोग को इंतजार था वो वाला हम बता देते हैं। ठीक है, इजी पूर्वक आप लोग कर लेंगे। देखिए इसमें जो है 7 गो है, ये 7 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है। तो इसमें क्या कीजिएगा आप लोग, भाई जो 3 वाला है, ठीक है, जो ये तीनों के बीच में है यानी 4 वाला जो है, ठीक है, इसको आप पकड़ लीजिए, इसको आप पकड़ लीजिए और इजी प्रूफ अब आप बना सकते हैं। ये ट्रिक बहुत काम करेगा आपका। इसमें एक नटाक्ष को पकड़िए और देखिए इसके ऊपर चलिए, इसके ऊपर चलिए और इसके नीचे चलिए, ये दोनों बराबर बराबर होंगे। देख रहे हैं, दोनों क्या होंगे, तो बराबर बराबर होंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर, तो फिर अब ये आएंगे और ये आएंगे, तो ये भी दोनों क्या होंगे, तो बराबर होंगे। ये भी दोनों क्या होंगे, तो बराबर होंगे। अक्ष ये वाला जो होगा ना, वो बराबर होगा, ये दोनों। देखिए ये दोनों भी बराबर होंगे, देख रहे हैं। इसको पकड़ लीजिए और इसके ऊपर चलिए, तो ये दोनों बराबर, फिर ये दोनों बराबर, फिर ये दोनों बराबर। ठीक है, चलिए अब इसमें बात करते हैं षटकोणीय में। आप वहां से एक ट्रिक देख लीजिएगा, ठीक है, जो बताए हैं अभी। षटकोणीय में एक और बात करते हैं कि इसमें जो है ए बराबर बी तो होगा, मगर सी जो है बराबर नहीं होगा, तो ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल सी। ठीक है, और इधर क्या होगा कि इस बार अल्फा और बीटा का मान 90 डिग्री होगा, लेकिन गामा का मान 90 डिग्री से ज्यादा होगा, मतलब 120 डिग्री होगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। और एग्जाम्पल में जो है देख सकते हैं, ग्रेफाइट है और HGS है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको सिनेबार बोलते हैं, GS को। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है त्रिसोमनताक्ष। ठीक है, त्रिसोमनताक्ष। अब समझिए, त्रि मतलब 3 और सम मतलब समान। ठीक है, नताक्ष मतलब कि देखिए, नताक्ष मतलब इधर वाला लेके चलना था कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे त्रिसम लग गया है नताक्ष, मतलब कि इसमें क्या होगा कि तीनों अक्ष वाला तो बराबर होगा, लेकिन इधर वाला बराबर नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, बट अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा का मान 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। जिसका एग्जांपल जो है हम लोग ले चुके हैं, क्वार्टर्स और कैल्साइट। ठीक है, चलिए देखिए एक बार हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। घनीय में क्या होता है, जब हम क्यूब वही देखते हैं तो उसमें माने पूरा तीनों एंगल से जो है वो बराबर होते हैं, इसलिए दोनों बराबर होगा। ठीक है, द्विसम लंबाक्ष, द्वि में 2 गो और सम मतलब समान, तो इसमें 2 गो समान होगा और 1 गो समान नहीं होगा। और लंबाक्ष में तो पूरा बराबर ही होंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। विषम लंबाक्ष, इसमें कोई बराबर नहीं होगा, मतलब अल्फा सॉरी ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी। लंबाक्ष है तो इसमें क्या होगा कि इसमें पूरा बराबर होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं एक नताक्ष। तो इसमें क्या होता है कि एक नताक्ष, अब इसमें इधर कोन साइड में एगो बराबर नहीं होगा। ठीक है, बाकी इधर अक्ष में कोनो बराबर नहीं होगा, कोई भी बराबर नहीं होगा, मतलब अल्फा अल्फा बोल रहे हैं, ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी। और इधर बात करते हैं अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, अब त्रिनताक्ष का बात करते हैं। ठीक है, त्रि मतलब तीनों बराबर नहीं होंगे इसमें। ठीक है, नताक्ष में तो ये बराबर नहीं होंगे, तो इसमें क्या होगा, देखिए इन दोनों में अंतर देख लीजिए, यहाँ पे त्रिनताक्ष है, यहाँ पे त्रिसोमनताक्ष है। ठीक है, दोनों में अंतर है। त्रिनताक्ष में क्या होता है कि ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी, और इधर क्या होगा कि देखिए त्रिनताक्ष इधर भी तीनों बराबर नहीं होगा, यानी अल्फा इज नॉट इक्वल बीटा इज नॉट इक्वल गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। फिर षटकोणीय का बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जानते हैं आपका क्या होगा, तो देखिए इस वाले में होगा कि ए बराबर बी इज नॉट इक्वल सी, और इधर क्या होगा, तो अल्फा
बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री बट गामा बराबर 120 डिग्री त्रिसमनाताक्ष में। तो इसमें आप याद रखिएगा ए बराबर बी बराबर सी और इधर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा इक्वल अल्फा इज क्या बोलते हैं, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, और ट्रिक तो है ही, यहाँ से देख सकते हैं, इसको पकड़िए। मतलब सिंपल सा, शुरू का लास्ट वाला बराबर, दूसरा का नीचे से दूसरा, तीसरा का नीचे से तीसरा और बीच वाला तो अपना लेके बैठा हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको जो है ये 7 क्रिस्टल तंत्र वाला पूरा क्लियर हो गया होगा। अब ब्रेविस जालक वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चलिए ब्रेविस जालक को देखते हैं। चलिए अब हम लोग जो है ब्रेविस जालक के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है 14 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के, तो 14 प्रकार के होते हैं, 14 तरीके के होते हैं। ठीक है, पूछा भी जाता है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है, तो 7 है, जो कि इसके पहले पढ़े थे। फिर पूछ देगा कि ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी है, तो 14 है, 14 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये चीजें आपको तब समझ में आएगी जब आप जो है ये वाला वीडियो देखे होंगे। ठीक है, देख लीजिए ये वाला थंबनेल और जाके तुरंत देख लीजिएगा, तब जो है आप इसको देख लीजिएगा। अगर वो पहले देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, इजी पूर्वक आप समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट नाम लिए हैं और आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको इजी पूर्वक जो है ये सब चीजें समझ में आने लगेगा। ठीक है, इजी पूर्वक आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है, अच्छा एक चीज हम इसमें कर सकते हैं कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि घनीय में कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सिंपल यूनिट, देखिए इसमें क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिक सेल। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल, इसको इसको बोलते हैं साधारण या आध एकक कोशिका, तो यूनिट सेल बोल लेंगे। इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल, इसको बोलते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, इधर है एक, इसको बोलते हैं एंड सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, जो घनीय होगा उसमें ये 3 को पाए जाएंगे, जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, घनीय में कितने पाए जाते हैं, 3। कौन कौन सा, तो साधारण या आधे कोशिका, फिर बॉडी सेंटर यानी अंतः एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, और ये होता है फलक केंद्रित एकक कोशिका। ये 3 को पाए जाते हैं किस में, तो घनीय में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं द्विसमलंबाक्ष का। तो इसमें क्या होगा, द्वि में भी याद रखिएगा कि 2 को पाए जाएंगे। ठीक है, द्वि में क्या याद रखिएगा, 2 को होंगे। कौन कौन सा, तो सिंपल यूनिट सेल और उसके बाद बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये 2 को, तो 2 को भी हम लिख दिए हैं। ठीक है, ये ट्रिक में बताऊंगा कि कैसे याद रखना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। विषमलंबाक्ष है तो इसमें जो है 4 को होंगे, सिंपल यूनिट सेल, उसके बाद फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और उसके बाद एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो ये क्या उनसे हो जाएंगे, तब विषमलंबाक्ष में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है एक नताक्ष। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, तो इसमें याद रखना है सिंपल यूनिट सेल, एंड सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, और ये कितने होंगे, तो 2 होंगे। यहाँ पे देखिए ये 4 को है तो 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, केवल इसी में विषमलंबाक्ष में ही 4 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब त्रिनताक्ष है तो इसमें यही है सिंपल यूनिट सेल, साधारण या आधे का कोशिका, षटकोणीय में 1 होते हैं यही, और त्रिसमलताक्ष में जो है यही होते हैं। ठीक है, अब आप इसको पूरा गिनिएगा, 3 2 5 4 9 2 11 12 13 14, तो पूरे के पूरे कितने हो गए, कुल मिला के कितने हो गए, तो 14। ठीक है, ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी हो गई, तो 14 हो गई। ठीक है, अब रहा बात कि ट्रिक से कैसे याद रखना है। तब देखिए घनीय में क्या होता है, तो 3 गो एंगल टाइप का होता है ना, इसके पहले ही हम लोग पढ़ लिए हैं। 3 गो होता है एंगल, बोल रहा है 3 गो अक्ष होता है, तो इसमें भी 3 गो होंगे। ठीक है, अब कैसे याद रखना है कि कौन कौन होंगे। ठीक है, कैसे याद रखना है, तो जब आप जो है जो वीडियो अभी हम बताए थे, चलिए ये वाला, अगर आप ये वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो आपको जो है पूरा पता चल जाएगा लाइन बाय लाइन का। हाँ, उसमें फर्क ये है कि हम लोग जो है पहले सिंपल ये वाला पढ़े, सिंपल यूनिट सेल, फिर फेस सेंटर यूनिट सेल, तब बॉडी सेंटर यूनिट सेल पढ़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 को शुरू वाला याद रख लेना है। ठीक है,
कैसे भी याद रखिएगा, सरफेस सेंटर यूनिट सेल तब बॉडी सेंटर यूनिट सेल, कैसे भी याद रखिएगा ये चीज आएगा। द्वि समलंबाक्ष में कैसे याद रखना है, तो द्वि में ऐसे याद रखिएगा कि 2 गो लेना है, पूरा 4 गो है, पूरा 4 गो इसमें से 2 गो लेना है, तो एगो ये ले लिए, ठीक है, फिर एगो छोड़ दिए, एगो छोड़ दिए है वाला, फिर एगो ले लिया, फिर एगो छोड़ दिए। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। विषम लंबाक्ष, विषम में कोई नहीं छोड़ने का, ठीक है, पूरा का पूरा ले लेना है, अपवाद कोई नहीं छोड़ना है, तो चारों के चारों ले लेंगे। एक नटाक्ष है, एक नटाक्ष, अब इसमें समझिए एक नटाक्ष में क्या हो गया, एक जगह वाला दोनों को हटा दिए, एक जगह वाला किसको हटा दिए, दोनों को। देखिए एक शुरू वाला मिल गया और एक लास्ट वाला मिल गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं त्रिनताक्ष, तो इसमें क्या होगा त्रिनताक्ष में कि 3 गो लास्ट वाला हटा देंगे, ठीक है, 3 गो लास्ट वाला हटा देंगे, यानी शुरू वाला ही बच जाएगा। षटकोणीय में क्या होगा, तो देखिए षटकोणीय में देखिए यहाँ भी 100 आ रहा है और यहाँ भी एस से 100 आएगा, तो इसको ले लेना है। फिर कर रहा है त्रिसमनताक्ष, अब इसमें भी क्या करना है जी, 3 गो वो लास्ट वाला क्या करना है, खत्म कर देना है और शुरू वाला लेना है। तो इस तरीके से आपका जो है ये ब्रेवियस जालक जो है और जो मूल क्रिस्टल तंत्र है वो कंप्लीट हुए, ठीक है। आई होप कि आपको जो है कुछ समझ में आए होंगे और आपके एजुकेशन में जितना मेरे से हो सकता है उतना आसान मैं करने की कोशिश करता हूं और आई होप कि मैं अपने मकसद में कामयाब भी हुआ हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।